हेलो एवरीवन। आज की क्लास हमारी एचएसएससी इंग्लिश की रहने वाली है और रेलेवेंट रहेगी ये आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हरियाणा में ग्रुप डी का एग्जाम हो अभी, और आने वाले जितने भी सीईटी के मेंस के एग्जाम होगी, जो मेंस की वैकेंसी आएंगी उनमें इंग्लिश तो सभी एग्जाम्स में आती है, तो सभी के लिए रेलेवेंट ये मॉक टेस्ट है। और एचएसएससी इंग्लिश मॉक टेस्ट हम ये करेंगे जो ग्रुप डी का। और इंग्लिश कितने नंबर की आती है? बेसिकली जो ग्रुप डी में है वो 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से हम ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ही सेड टू मी, क्वेश्चन ये पहला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रखा, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो नरेशन हो या जो ये रिपोर्टिंग वर्ब वॉइस वगैरह है, तो इनसे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? टोल्ड, सैड, सैड वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि टोल्ड में चेंज होगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये किस में है? ये प्रेजेंट टेंस है, आपको दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट का भी कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सेड टू तो चेंज हो जाएगा हमारा टोल्ड में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उस हिसाब से देखो ऑप्शन बी तो हमारा कट हो गया। प्रेजेंट वाला किस में चेंज होगा? प्रेजेंट टेंस, जो आई इज एम आर है वो चेंज हो जाएंगे वोज वर में, पास्ट में हमें बदलना है इसको। ठीक है, तो पास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? ही वोज राइटिंग अ लेटर, एम वाला तो है नहीं ना, इज आएगा। आई वोज राइटिंग अ लेटर, अब आई के अकॉर्डिंग देखो आई किस में चेंज होगा? आई ही में चेंज होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वॉइस नरेशन का क्वेश्चन। आगे देखो, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। तो ईडियम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें, और जो हमारे प्री में भी ईडियम से क्वेश्चन देखने को मिले थे वो भी उसमें था शायद। ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टास्क, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, यानी आसान काम। क्या होता है? यानी हम कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है ये काम तो मेरा, तो हिंदी में हम क्या कहेंगे उसको? बाएं हाथ का खेल है, यानी कि आसान काम। तो उसी को कह देते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे केक खाना कितना सरल होता है, मुंह में डालते ही ऐसे रिलेट कर सकते हो आप इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, साइनो बताना है अबंडन का। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना या फिर किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ना। आसान भाषा में आप हिंदी में समझो तो लीव करना किसी चीज को। और एंटो में हो जाएगा कीप, अपने साथ रखना। ये सारे ऑप्शंस राइट हो जाएगा फोरसेक, जिसका मतलब क्या होता है? डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट का मतलब भी छोड़ना ही होता है, तो अबंडन का साइन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है, ये सेंटेंस दे रखे हैं पी क्यू आर एस वाले, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है पी क्यू आर एस को जोड़ के। तो ये है हमारा क्वेश्चन, हेल्थ इज वेल्थ बिकॉज ए हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये ऑप्शंस हैं, तो ये तो आसान सा ही आ गया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ बिकॉज अ हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। पी क्यू आर एस सीक्वेंस में ही दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये पहले पी आएगा फिर क्यू फिर आर और फिर एस। ये तो सीक्वेंस में ही था, लेकिन अगर अलग आ जाए तो आपको अरेंज करना ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा यहाँ पे वो बताना है। द 10 चिल्ड्रन, तो बिटवीन करेंगे सभी बच्चे यहाँ पर, जो हो जाएगा गलत, क्योंकि 10 चिल्ड्रन के बीच मिठाई को बांटने की बात हो रही है। जब हम दो की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? दो बच्चों के बीच में बांटनी है कोई चीज तो हम उसका बिटवीन का करते हैं, पर यहाँ अमंग आएगा। क्या आएगा? अमंग, यानी कि 10 बच्चों के बीच बांटने की, दो या दो से ज्यादा हो तब हम किसका यूज करेंगे? अमंग का। दो है तो बिटवीन, दो से अगर ज्यादा है तो अमंग का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये स्पेलिंग एरर है, ये भी एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। इनकरेक्ट पूछा है स्पेलिंग, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकरेक्ट क्या क्या दे रखे हैं वर्ड्स हमें? रिसीव, बिलीव, अचीव, डिसीव, सारे एक जैसे वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में। और आई ई का अपने विशेष ध्यान रखना है इसमें। जैसे पहले में ई आई है, और बिलीव, अचीव, ये तीनों तो सही लग रहे हैं। रिसीव, बिलीव, अचीव, तीनों की स्पेलिंग क्या है? सही है। लेकिन डिसीव की गलत है। कैसे? क्योंकि पहले आई और फिर ई दे रखा है, जबकि पहले ई और फिर आई आएगा। डी ई सी ई आई वी ई, तो डिसीव का मतलब ही होता है धोखा देना, किसी को चीट करना। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, आगे पूछा है एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम या एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि जो अनलेस होता है वर्ड, और अनटिल, अनटिल का मतलब जब तक,
तो इनके साथ ये क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव प्रवृत्ति के शब्द हैं ये, क्योंकि नकारात्मक ये अपने आप में है। तो इनके साथ हम नोट का या डोंट वगैरह ऐसे हम इसके साथ नहीं लगाते। तो डू नोट नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा आएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटो बताना है, विलोम शब्द एंटोनिम्स। वर्ड क्या दे रखा है, एफीमरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवाईक्यू है। ट्रांजिएंट, एटर्नल, वीक, आर्टिफिशियल, ये 4 ऑप्शंस है। एफीमरल का मतलब होता है कुछ समय के लिए कोई चीज क्षणिक जो हमारे पास कुछ पल के लिए ठहरती है, वही है एफीमरल। तो हमें बताना क्या है, एंटो बताना है पल भर के लिए कोई चीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेरी कोई चीज है। तो इसका एंटो तो हो जाएगा परमानेंट। अब परमानेंट ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो परमानेंट का भी साइनो देखो क्या होगा, ट्रांजिएंट। तो इसका क्या है, साइनो है, क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब भी क्या होता है, टेम्परेरी। वीक हो नहीं सकता। आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है, यानी कि जो बनावटी होता है, मैन मेड हम कहते हैं जिसको, कृत्रिम। तो सी और डी तो कट हो गए ऑप्शन, बचा कौन सा, ऑप्शन बी, एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंट। जो एफिमरल का क्या हो जाएगा, एंटो। एटर्नल का मतलब हो जाएगा पेरिनियल या फिर परमानेंट, यानी कि जो स्थायी है। तो एफिमरल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जिसका मतलब होता है क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस का क्वेश्चन है ये। शशि ओपन्स द डोर। तो वॉइस नरेशन का हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो नरेशन का था, और ये क्वेश्चन है वॉइस का। वॉइस नरेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन्स दे रखा है, देखो ओपन्स को देख के आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस चेंज किस में होगा, पहली बात तो वो इसमें टेंस हम चेंज नहीं करते, तो वो हो नहीं सकता। बाकी बचे 3 ऑप्शंस। V3 से हम लगा के हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पैसिव में बना देते हैं, एक्टिव टू पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं V3 का यूज करके। तो अब देखो, द डोर इज ओपन बाय शशि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से, बाकी कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि देखो यहाँ तक स्टूडेंट्स तक तो सेम है पूरे सेंटेंस में, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है, वोज, वर, हैज बीन और इज प्रेजेंट। नाइदर और नोर के साथ हम एक रूल पढ़ते हैं, जो हमारी वर्ब आती है वो आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो 2 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो पास वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। जैसे कि पहले तो दे रखा है नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, वर्ब हमें पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हमारी वर्ब। तो वोज तो यहाँ पे आ नहीं सकता, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इस वजह से हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लूरल वो चाहिए, वर्ब चाहिए स्टूडेंट्स के लिए पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपका कितना स्कोर रहा इन क्वेश्चंस में से 10 में से, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी जरूर बताना।